तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मार्केट पल्स बाय तनुज के यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलो पहले सबसे बात करते हैं हम अपने प्यारे निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 आज अपनी कल के क्लोजिंग से 100 पॉइंट जाकर ऊपर बंद हुआ, जो कि करीब 0.40% है। तो भाई हमने देखा कि सुबह जो मार्केट खुला वो भाई अच्छा खासा गैप अप था, जिसको पूरे गैप को मार्केट ने पूरे दिन सस्टेन किया। और एक बार तो ऐसा पॉइंट आया था जहाँ पे मार्केट ने 25,000 पे क्रॉस कर दिया था, लेकिन कुछ देर बाद मार्केट फिर से भाई 25,000 से नीचे आ गया और जाकर कहाँ क्लोज हुआ 24,973 पे। और भाई अगर मार्केट की कई दिनों से बात करें, मतलब कई महीनों से बात करें, तो मार्केट एक इम्पल्सिव और करेक्टिव मूव में मूव करता जा रहा है और एक काफ़ी अच्छी ऊपर की तरफ की डायरेक्शन उसने पकड़ रखी है। इसीलिए अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में निफ्टी ने करीब 11% के रिटर्न दे दिए हैं, जो कि भाई मतलब पॉइंट्स में बात करूँ तो करीब 2500 पॉइंट में मार्केट ने 2500 पॉइंट का रिटर्न दे दिया। तो भाई देखो जो ये मूव आ रहा है बिल्कुल जो मैंने बताया अभी आपको, करेक्टिव और इम्पल्सिव मूव की तरह आ रहा है। तो भाई देखो इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव। अब भाई हल्का सा मार्केट में डिप आया है, तो भाई ये जो डिप है ये इसको करेक्टिव मूव भी कहते हैं। और हो सकता है मार्केट यहाँ से एक इम्पल्सिव मूव दे, जो पिछला ये हाई है अपना 6 महीने का, ये 6 महीने का हाई तोड़ के ऊपर निकल जाए। अब भाई बात करते हैं सबसे पहले निफ्टी 50 के स्टॉक्स की। जो निफ्टी 50 का आज सबसे बड़ा टॉप गेनर है वो है भाई आज का भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL। तो भाई BEL एक क्या है, एक डिफेंस स्टॉक है जो कि आज 4.5% ऊपर जाकर बंद हुआ। और भाई ट्रेजेक्टरी देखो इसकी एक बार कैसी है भाई, बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल एकदम बिल्कुल कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखा हमें कि बीच में कहीं डिप आया हो, सीधा भाई ऊपर 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 से चलता ही चला गया। तो भाई जिसका रीज़न बताया जा रहा है कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक का जो आज इतना ऊपर जाके 4.5% ऊपर जाके क्लोज होने का जो रीज़न है वो है उसका डिविडेंड का अनाउंसमेंट। तो भाई भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट करा है, जिसमें वो 0.90 पर शेयर का डिविडेंड देने वाली है। कब? सितंबर 23, 2025, जो कि इसकी डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। तो भाई अगर आप 23 सितंबर 2025 तक इस शेयर को लेते हो या होल्ड करते हो तो भाई आपको 0.90 पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। तो भाई हालांकि नंबर इतना बड़ा नहीं है ये, लेकिन अगर कोई भी कंपनी अपना डिविडेंड देती है तो इसका मतलब वो अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इन्वेस्टर को दे रही है, तो जिसकी वजह से आज BEL जो है करीब 4.5% ऊपर जाकर क्लोज हुआ। तो चलो भाई अब बात करते हैं अपने IT सेक्टर की। तो आप देख रहे हो कि कल भी IT सेक्टर में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, और वहीं आज की भी बात करें तो आज भी भाई IT सेक्टर जो है मतलब टॉप गेनर तो नहीं था आज का, लेकिन फिर भी आउट परफॉर्म कर गया भाई कई सारे स्टॉक्स को, जिसमें आज IT सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी अच्छा चमके हैं। जिसमें अगर इन्फोसिस की बात करूं, जिसमें कल न्यूज़ आई थी बाईबैक की कि जो इन्फोसिस है वो अपना बाईबैक करेगी। तो इन्फोसिस में कल भी तेज़ी थी, जबकि कल तो टॉप गेनर था, और आज भी भाई अच्छी खासी तेज़ी के साथ 1.8% ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। तो भाई अब देखना होगा कल यानी 11 सितंबर को जो इन्फोसिस है वो अपने शेयर्स बाइक बैक करेगी। तो भाई देखना होगा कि इसमें वो कौन सा रूट लेती है। 2 रूट होते हैं, एक तो ओपन मार्केट से और एक टेंडर रूट। तो भाई देखते हैं इन दोनों में से कौन से रूट से जो इन्फोसिस है वो अपने शेयर बायबैक करती है। और भाई कल हो सकता है कि थोड़ी सी मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे। क्यों वॉलेटिलिटी क्यों रहेगी? क्योंकि भाई कल 2-3 इवेंट ऐसे हैं जो कि मार्केट को काफ़ी तगड़े तरीके से अफेक्ट कर सकते हैं। उस इवेंट की मैं आगे चलकर वीडियो में बताऊंगा आपको कौन से इवेंट है। तो भाई अब जो IT का नेक्स्ट स्टॉक है वो है TCS। और भाई TCS भी भाई करीब अपना 2% ऊपर जाके बंद हुआ। अगले स्टॉक की बात करें तो HCL टेक, वो भी भाई 2.6%। तो भाई मतलब IT जो सेक्टर है उसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। हालांकि जब ट्रंप ने टैरिफ की जो अफवाह थी वो मची थी कि जो IT पे टैरिफ लगा सकते हैं, उसके बाद से शेयर थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन भाई अब कल से देखें तो जब से इन्फोसिस की बाईबैक की न्यूज़ आई है तो भाई मतलब तगड़ी परफॉर्मेंस आ रही है IT सेक्टर में। अब भाई विप्रो भी 2.6%। अब चलो भाई निफ्टी ऑटो की बात कर रहे हैं, जो कि आप जानते हो जब से GST के रेट कट हुए थे भाई अच्छा खासा मूवमेंट दिखा रहा था, लेकिन भाई पिछले 1-2 दिनों से वो जो है करेक्ट हो रहा है। और आज भी भाई जो निफ्टी ऑटो है मतलब सेकंड दिन
क्योंकि भाई कल भी अच्छा खासा जो निफ्टी ऑटो में गिरावट आई थी और आज भी भाई 1.3% डाउन क्लोज हुआ है, जिसमें जो सबसे बड़े जो लूज़र्स हैं वो भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा और मारुति। तो भाई जिसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो है भाई अपना BYD। तो हाँ भाई आप समझ गए होंगे कंपनी का नाम सुन के, जो BYD है ये भाई चाइना की कंपनी है जो कि EV की कार्स बनाती है। तो भाई ये बताया जा रहा है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, ब्लूमबर्ग ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि जो BYD है वो इंडिया में भी अपनी एंट्री लेने वाली है। तो भाई अगर इसकी एंट्री होती है तो ये मतलब अगर कार की बात करें, जो कार की इसकी क्वालिटी है, जो EV की जो इसमें मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो भाई काफ़ी एडवांस बताई जाती है, जो कि टेस्ला को भी टक्कर देती है। भाई जो हमारी जो ये ऑटो सेक्टर में जो EV कार्स बनाती हैं, जैसे टाटा मोटर्स हो गई, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गई, तो इनके लिए अगर ये आई तो भाई कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और जिसकी वजह से देखा जाए तो आज ऑटो सेक्टर में 1.3% की गिरावट आई। किसकी वजह से भाई? केवल और केवल ये BYD की जो रिपोर्ट आई थी इसकी वजह से। तो भाई देखो ये लिखा भी है, द डिक्लाइन वॉज सीन आफ्टर आ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट सेड चाइना BYD कंपनी इज प्रिपेयरिंग टू रैम्प अप इट्स प्रेजेंस इन इंडिया। तो भाई अगर ये इंडिया में आती है तो इनको भाई जो ये दो कंपनी है टाटा मोटर्स और भाई महिंद्रा एंड महिंद्रा, और भाई अभी तो मारुति सुजुकी ने भी भाई अपनी अच्छी खासी जो EV की कार्स हैं वो लॉन्च कर दी हैं। तो भाई जो ये तीन कंपनी है, इन तीन कंपनी को ये काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगी, क्योंकि भाई जो इनकी टेक्नोलॉजी है वो मुझे नहीं लगता कि अभी इंडियन मार्केट में, जो इंडियन का ऑटो सेक्टर का मार्केट है, वो आई हैं। तो भाई वहीं देखो जैसे बताया महिंद्रा एंड महिंद्रा भाई करीब 2.36% जाकर नीचे बंद हुआ। और वहीं भाई जो टाटा मोटर्स है, तो भाई जो ये जो EV के जाइंट्स हैं, ये मतलब भाई सबसे ज़्यादा जो कार बनाते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, और टाटा मोटर्स की जो EV की कार है भाई यही चलती हैं। तो भाई टाटा मोटर्स भी जब से न्यूज़ आई है तो 0.75% नीचे जाकर क्लोज हुआ। भाई बजाज ऑटो का जैसे आप देख रहे होगे, जो स्कूटी है जो चेतक वगैरह हो गई है, ये भी भाई अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो अपना EV सेक्टर से उठाती है। तो भाई अब देखना होगा BYD की एंट्री होती है नहीं होती है, और होती है तो कब होती है। तो अब भाई जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आज मैं एक दो इवेंट की बात करूंगा जो इस हफ्ते आने वाले हैं। तो भाई जो सबसे पहले इवेंट है जो कि कल यानी 11 सितंबर को आने वाला है, वो है भाई US का CPI डेटा। CPI डेटा मतलब US का इन्फ्लेशन डेटा। तो भाई देखना होगा इन्फ्लेशन डेटा क्या आता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है या फिर कम होता है। तो अगर मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकता कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, या फिर इन्फ्लेशन कम होगा तो मार्केट भाई बढ़ेगा, क्या होगा। तो ये तो भाई जब पूरा डाटा वाटा आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगी। तो भाई कल अपनी भाई पूरी नज़र बना के रखना 11 सितंबर वाले दिन US की CPI डेटा पे। और भाई जो अगला नेक्स्ट बड़ा इवेंट है वो भी भाई क्या है, 12 सितंबर को इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा। तो भाई जब US का इन्फ्लेशन डेटा आएगा यानी CPI डेटा, उसके अगले ही दिन यानी 12 सितंबर को इंडिया का भी इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो भाई इंडिया का तो भाई काफ़ी ज़्यादा मैटर ही करेगा कि भाई इन्फ्लेशन देखते हैं, महंगाई जो है, महंगाई दर, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई दर ही होता है कि महंगाई दर बढ़ी है या फिर कम हुई है। और भाई जहाँ तक उम्मीद लगाए जा रहे हैं कि भाई हो सकता है महंगाई दर भाई अगर पास्ट ईयर की बात करें जो भाई देखा है बढ़ी है। तो भाई अब की बार देखना होगा कि क्या होता है इन्फ्लेशन रेट में ये कि, और ये भाई जो ये दो इवेंट हैं ये मार्केट को भाई अच्छा खासा भाई इम्पैक्ट करेंगी। अब भाई वो देखना होगा कि पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं या फिर नेगेटिवली। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। तब तक वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।